हम लोग बात करेंगे एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब होता है एसिड किन किन चीज़ों से रिएक्ट करके कुछ खास कुछ बना सकता है। तो हमें ये देखना होगा कि एसिड किन किन चीज़ों से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, यहाँ पर हमें ये देखना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं एसिड अगर मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं। एसिड मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिंक दिखाई दे रहा है। फर्स्ट केस में हमें जिंक का जो रिएक्शन हो रहा है वो हमें HCl के साथ होता दिख रहा है और यहाँ पे जिंक यानी क्लोराइड यानी जिंक Cl2 ZnCl2 बन रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। अब हम लोग देखेंगे विद मेटल क्लोराइड यानी या मेटल कार्बोनेट, अगर ये मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कोई एसिड ले लेते हैं और यहाँ पे एक मेटल कार्बोनेट जैसे कि सोडियम कार्बोनेट दिखाई दे रहा है, ये लेते हैं तो यहाँ पे हमें सॉल्ट बनता दिखेगा, साथ में CO2 और H2 बनता दिखेगा। जैसे कि हमें यहाँ पे NaCl सॉल्ट दिखता है, CO2 और H2 साथ में हमें बनते हुए दिखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ये लोग अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करें, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो क्या बनाते हैं। तो अगर एसिड का रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट से हो जाता है तो ये सोडियम क्लोराइड बनाते हैं और साथ में CO2 और H2O गैस बनती है, यानी सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट के साथ CO2 और H2O गैस भी रिलीज़ होती है। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, अगर एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो मेटल ऑक्साइड में कैल्शियम ऑक्साइड हमने ले रखा हुआ है और यहाँ से अगर HCl का रिएक्शन करा देते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बनता है, साथ में बनता है वाटर, यानी सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हमने एसिड्स की यहाँ पर देखी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, यानी बेस अलग अलग चीज़ों से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। फॉर एग्जांपल अगर बेस मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बेस अगर मेटल से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनाएगा। तो यहाँ पे देखो बेस है, बेस के साथ जिंक एक मेटल है, इसकी रिएक्शन हो रही है और यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं NaOH हमने बेस ले रखा हुआ है। तो यहाँ से हमें देखता हुआ सोडियम के साथ एक जिंक ऑक्साइड का यहाँ पे मिक्सचर हमें देखने को मिल रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज़ हो रही है। उसी तरह से अगर हम लोग आगे बढ़े, अगर ये रिएक्शन नॉन मेटल्स के साथ हो जाए, जैसे कि अगर बेस कोई नॉन मेटल से रिएक्ट करे तो फिर क्या बनाता है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। तो नियम ये कहता है, रूल ये कह रहा है कि यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर बनेंगे। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने एक बेस ले रखा हुआ है, इसका रिएक्शन हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर बन रहा है, यानी सॉल्ट एंड वाटर ही बन रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जहाँ पे एक एसिड और एक बेस का आपस में रिएक्शन होता है और ये रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करे और सॉल्ट एंड वाटर बनाए उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल HCl एक एसिड है जबकि NaOH एक बेस है, उसका रिएक्शन होने पर यहाँ पे NaCl और वाटर बन जाता है, इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे और ये एग्जांपल मैंने दे रखा हुआ है। अब आते हैं सॉल्ट पे। सॉल्ट किसको बोलेंगे। तो देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट में जो बना वही तो सॉल्ट है ना, यानी सॉल्ट क्या है, ऑब्टेन व्हेन हाइड्रोजन आयन और एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अ मेटल। तो अगर हाइड्रोजन आयन को हम लोग किसी मेटल से रिप्लेस कर दे तो वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल HCl मतलब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वहाँ से हाइड्रोजन हटा दो, उसकी जगह कोई मेटल डाल दो, जैसे कि मैंने वहाँ पे सोडियम रख दिया तो नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड की जगह सोडियम क्लोराइड हो गया, यानी NaCl हो गया, तो NaCl एक सॉल्ट हो गया। उसी तरह से बाकी जगह काम करेंगे। तो इस तरह से सॉल्ट हम लोग एज्यूम करके बनाएंगे, पर रिएक्शन से कैसे बन रहा है वो मैंने ऊपर दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे NaCl Na2SO4 ये सारे सॉल्ट आ जाएंगे। अब आते हैं हम लोग कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को कॉमन सॉल्ट बोला जाता है, जो कि हमें समुंदर से भी मिलता है। इसमें प्रोसेस है, तुम्हें पता होगा, रन ऑफ कच्छ जो जगह है गुजरात में, वहाँ पे हमें सोडियम सॉल्ट बनते हुए दिखता है। वहाँ पे प्रोसेस होता है, बहुत सारे प्रोसेस को फॉलो करके वहाँ पे बनाया जाता है, नमक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कभी आना तो देखना वहाँ पर। खैर फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं।
पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल एक तरह का स्केल बनाया गया जिसमें वैल्यू जो होता है 0 से 14 तक रखा जाता है। तो ये वो स्केल है जिसमें वैल्यू 0 से 14 तक होती है। अब ये जो 0 से 14 तक वैल्यू है ये क्या कहती है? तो जो 0 से 7 तक की वैल्यू होती है वो एसिड को डिनोट करती है, और जो 7 की वैल्यू होती है वो न्यूट्रल कंडीशन को डिनोट करती है। जबकि 7.1 से लेकर 14 तक का जो वैल्यू होता है वो हम लोग बोलेंगे बेस को डिनोट करती है। यानी अगर पीएच का वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिड माना जाएगा, 7 से ज़्यादा है तो वो बेस माना जाएगा, और अगर 7 है तो वो न्यूट्रल माना जाएगा। जैसे कि वाटर का पीएच मेज़र करेंगे तो वो 7 आएगा, यानी वाटर जो है न्यूट्रल है, टेस्ट में भी न्यूट्रल है, दिखने में भी न्यूट्रल, उसका ना कोई कलर ना कोई टेस्ट है, यानी वो एक न्यूट्रल सोल्यूशन है। अगर उसमें थोड़ी सी खटास आ जाए तो वो एसिड हो जाएगा, थोड़ा सा नमकीनपन आ जाए तो वो बेस माना जा सॉल्ट माना जा सकता है, थोड़ा सा तीखापन आ जाए तो वो बेस माना जा सकता है। तो टेस्ट में बदलाव से भी हम लोग समझ सकते हैं कि भाई कौन सा चीज़ न्यूट्रल होता है और कौन सा चीज़ एसिड है और कौन सा चीज़ बेस है। लेकिन अब मान लो टेस्ट वगैरह कौन करने जाएगा बहुत सारे लिक्विड्स को, तो इंसान तो मर ही जाएगा ना टेस्ट करेगा। तो ऐसा थोड़ी कर सकते किसी को भी जाके टेस्ट कर लेंगे। तो हमने क्या किया हुआ है, ये स्केल बनाया हुआ है कि भाई टेस्ट वेस्ट का झमेला हटाओ, सीधे सीधे स्केल ले लो और उसे मेज़र कर लो, सीधी बात है, ठीक है। तो ये स्केल से हमें पता चल जाता है, कोई भी लिक्विड कहीं से भी लाओ, स्केल डालो, उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब ये जो पीएच स्केल एक्चुअली केमिकली क्या करता है, ये तो मैंने वैल्यू के फॉर्मेट में बता दिया, भाई ये वैल्यू इतना है तो ये होगा, लेकिन एक्चुअली ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र करता है। तो ये एक ऐसा स्केल है जो कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र करता है, और उसके नंबर से ही हमें पता चलता है कि भाई ये एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, ठीक है। अब आते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट। जैसे कि कुछ के पीएच यहाँ पे बताए गए हैं। अगर कोई एसिड है जो कि स्ट्रॉन्ग है और अगर कोई बेस है अगर वो स्ट्रॉन्ग है, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है दोनों के मिलने से सॉल्ट जो बनता है वो न्यूट्रल बनता है और उसका पीएच 7 होता है। लेकिन अगर एसिड मान लो स्ट्रॉन्ग है लेकिन सॉल्ट तुमने वहाँ पे बेस तुमने वहाँ पे वीक लिया, तो सॉल्ट कैसे बनेगा? सॉल्ट एसिड डोमिनेटिंग है तो एसिड ही बनेगा ना, सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट बनेगा, तो उसका पीएच 7 से कम आएगा। और अगर तुमने एसिड को वीक रखा है और बेस को स्ट्रॉन्ग रखा है तो यहाँ पे कैसे सॉल्ट बनेंगे? तो भाई बेस स्ट्रॉन्ग है तो डोमिनेट बेस करेगा तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, सीधी बात है। और बेसिक सॉल्ट का मतलब है पीएच का वैल्यू 7 के पार जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पीएच इन डेली लाइफ। हमारा जो डेली लाइफ है वहाँ से पीएच से रिलेटेड कुछ बातें जुड़ी हुई है। जैसे कि हमारा बॉडी जो होता है उसका पीएच जो होता है वो 7.0 से 7.8 तक रेंज करता है, ठीक है। एसिड रेंज जो होता है उसका जो पीएच होता है उसका पीएच 5.6 होता है, ठीक है। प्लांट जो होते हैं वो स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच पे काम करते हैं सॉइल के। एसिड प्रोड्यूसेस जो कि हमारे एसिड जो होते हैं वो जो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होते हैं उनका पीएच भी एसिडिक होता है, यानी उनका जो वैल्यू होता है वो लेस देन 7 होता है। टूथ देखिए जो होता है वो माउथ में कब होता है? ऐसा पीएच पे होता है जब उसका पीएच 5.5 से नीचे चला जाए। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ, हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं माउथ में प्रेजेंट होता है कुछ वो प्रोड्यूस करते हैं एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर, यानी शुगर को वो गलाकर शुगर को पचाकर वो क्या बनाते हैं, डाइजेस्ट करके वो बनाते हैं एसिड बनाते हैं, ठीक है। बी स्टिंग जो होता है यानी कि ये जो बी होती है यानी कि जो मधुमक्खी होती है उसके काटने पर एक एसिड निकलता है, ठीक है, यानी वो जो डंक मारती है उसमें एक एसिड होता है। उसी एसिड की वजह से पेन एंड इरिटेशन हमारे स्किन में होता है, स्किन भाई फूल जाता है, चेहरा पे काट ले तो पूछो ही मत, हालत ख़राब हो जाती है, इंसान पहचान में नहीं आ जाता है, ठीक है, फूल के एकदम फूल जाता है चेहरा। तो ये जो पूरी बातें मैंने बताई ये पीएच से रिलेटेड चीज़ें, और एक्स्ट्रा बातें पूछनी है तो मैं बता देता हूँ भाई। ये जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसका भी पीएच एसिडिक होता है, तुम्हें पता ही होगा। हमारे माउथ में सलाइवा है उसका पीएच थोड़ा सा एसिडिक से थोड़ा ऊपर यानी थोड़ा सा बेसिक होता है, एसिड से मतलब रेंज करता है एसिड के पास। तो बहुत सारे केमिकल्स हैं जो हमारे आसपास हम लोग पीते रहते हैं, खाते रहते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, सबका कुछ ना कुछ पीएच है। पानी पीते तो पानी तो मैंने बोला कि वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह खाओगे वो तुम्हें हमेशा क्या मिलेगा? एसिडिक ही मिलेगा, क्योंकि उसमें कार्बोनिक एसिड होता है, तुम्हें पता है। तो इस तरह से पीएच का हमारे लाइफ में रोल है, ठीक है। तो ठीक है, अगली बात है हम लोग अगले वीडियो में करते हैं, तब तक के लिए बाय। इसको याद करो पहले।